हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। पहले आओ और पहले पाओ। जैसे हमारा वोटिंग लाइन होती है कि पहले वोट जो बंदा आता है पहले वो वोट डालता है। कोई भी हो, हमारी जो क्यू चलती है, किसी भी लाइन जो लगती है तो वो एज ए क्यू होती है कि पहले जो आया उसे पहले मिलेगा। तो ये छोटा मेरा प्रोग्राम एक बनाया था मैंने अभी। तो हम इसको यूज कर देख लेते हैं। एक हमने अब क्यू का सबसे मेन बात होती है, क्यू का यूज कैसे करें, कहाँ करें, ये हमें पता नहीं चल पाता। जैसे सपोज करो कि हम कोई रियल टाइम प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हमारे ये समझ में नहीं आता कि यार हम क्यू मतलब कब यूज करें, कहाँ यूज करें। तो ये चीज मैं बताऊंगा आपको कि सपोज करो दो प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ, कि एक कोई डेटा आपका कहीं से आ रहा है। सपोज करो कि सॉकेट कनेक्शन बना हुआ है या कहीं से मतलब ऑनलाइन या कुछ भी समझ लो कि आप किसी सॉकेट से डेटा आ रहा है आपका, और आप चाहते हो कि यार जो डेटा पहले आए वही प्रोसेस हो। ऐसा हो रहा है कि उसमें कुछ कंडीशन है कि कोई डेटा आया तो उसका पहले प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद मतलब इस तरह से कुछ। ऐसा ना हो कि यार कोई भी डेटा आया और वो प्रोसेस हो गया। तो हमें ये देखो साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि भाई पहले जो उसमें कंडीशन लगी हुई है कि जो पहले आएगा डेटा वही प्रोसेस होगा। ये चीज है, तो हमारे इससे पता चलता है कि भाई क्यों यूज करेंगे हम इसका। और दूसरी चीज, अब कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है, उस केस में क्या हो कि अब अगर हम उसी कंटिन्यूसली डेटा रिसीव करें, उसी टाइम पे हम क्या करें, डेटा को प्रोसेस करें, तो उससे क्या हमारी एप्लीकेशन हैंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो प्रोसेस भी करना, अब डेटा कंटिन्यू से आ रहा है, उस केस में हमारा सिस्टम डेडलॉक कंडीशन पहुंच जाएगा और हैंग हो जाएगा बुरी तरह। तो जब मल्टीपल टास्क सेम टाइम में परफॉर्म करने होते हैं तो हम थ्रेडिंग का यूज करते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको थ्रेडिंग का बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ हम क्यू का यूज करें तो थोड़ा यूज है इसका थ्रेडिंग का। तो मैंने एक थ्रेड बनाई। और एक चीज और, जब स्टैटिक मेथड हो उसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल, आउटसाइड वेरिएबल या मेथड यूज करते हैं तो वो स्टैटिक होना जरूरी है, नहीं तो वो एरर दे देगा। सपोज करो मैं यहाँ स्टैटिक हटा दूं इसका, तो ये एरर दे देगा। देखो ये नॉन स्टैटिक का बता रहा है कि ये नॉन स्टैटिक है। तो आप इसे कंट्रोल जेड कर दो। तो ये केस हुआ एक। अब हम इसे यूज करते हैं कि सपोज करो मैं एक लूप चला लेता हूँ फिलहाल। अभी डेटा वैसे तो कहीं से ये नहीं आ रहा। आई इक्वल टू 0 से आई बढ़ा है 50 तक कर लेते हैं, आई प्लस प्लस। और इसमें क्या हुआ कि हमने एक टाइमर लगा, थ्रेड वो कर दिया, थ्रेड स्लिप कर दी थोड़ी सी कि भाई हर एक सेकंड में डेटा ये हो। अब ये हर सेकंड में एक डेटा प्रिंट मतलब आता रहा, सब कंटिन्यूस डेटा आ रहा। हम इस केस में क्या करेंगे कि हमें कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। बस हम क्या करेंगे, इसके अंदर एन क्यू करा देंगे। एक चीज और, क्यू में जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एन क्यू। जब इंसर्ट डेटा हम डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं उसमें तो उसको कहते हैं डी क्यू। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो एन क्यू, और रिमूव करते हैं उसमें से डेटा निकालते हैं तो डी क्यू करते हैं। तो एक सपोज करो हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम करते थे डेटा इजिकल टू के आई इजिकल टू। अब इसमें सपोज करो कि हमारा डेटा आ रहा है और डेट टाइम, इसमें ऐसा करते हैं स्ट्रिंग डेट टाइम ले लेते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ये डेटा है हमारा। सपोज करो ये डेटा, अब इसमें से हमें क्या करना है, डेट निकालनी है। अब डेट हमारा इस तरह से होता है कि अगर हम इसे करेंगे तो आज हमारी डेट है 14 और 05/2022।
20 और टाइम इस तरह से होगा हमारा कि 12 14 जो भी हो। अब इसके बीच में स्पेस है तो हम इससे स्प्लिट कर लेंगे। तो ये डेट जो आई तो हम क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं डेट का और इसमें से डेट टाइम डॉट स्प्लिट और ये कर देते हैं हम किससे, स्पेस से। या ये प्रोसेस हम करेंगे इसके अंदर। अभी हम क्या करते हैं, सीधा डेट जो है इंसर्ट करा देते हैं इसमें इस तरह से। अब क्यू के अंदर डेटा आ रहा है, अब उसको हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है कि भाई जो डेटा आए उसमें से हमें डेट प्रिंट करानी है, बस ये प्रोसेस होना। अब ये क्या करेगा, जैसे लूप चलेगा हमारा कितने टाइम बाद भी चले, तो इससे हमें इसमें प्रिंट हम टाइम प्रिंट करेंगे बस ओनली। तो इसमें क्या है कि हमारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, हैंग नहीं होगा, बस ये क्या करता है क्यू में इंसर्ट करता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले थ्रेड जो हमारी इसे चला देंगे, ये हमारी थ्रेड स्टार्ट है, इसमें कर देंगे ये स्टार्ट है थ्रेड हमारी। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ ध्यान वाली बात है कि स्ट्रिंग डेटा, इसमें यहाँ पहले कंडीशन लगा लेते हैं, इफ जो हमारा क्यू है, क्यू नोट इज इक्वल टू नल हो, कि भाई नल ना हो पहली बात, एंड क्यू डॉट काउंट ग्रेटर देन हो 0 से, तभी ये अंदर जाए। मतलब जब ग्रेटर देन होगा तभी इसमें डेटा होगा, नहीं तो डेटा नहीं होगा, या नल नहीं होगा तभी डेटा होगा। तो हम तब इसके अंदर से डेटा निकालेंगे, नहीं तो ये क्या करेगा, इसे चला देंगे व्हाइल ट्रू है। थ्रेड का यही फायदा होता है, अगर हम लूप भी चलाते हैं तो इसके अंदर कोई वो नहीं होगा। अगर ऐसा है कि वही नल है तो हम क्या करें, थ्रेड को थोड़ा स्लो करा देते हैं कि इतने डेटा कुछ हो तो आ जाए, 1 सेकेंड का। तो ये चीज हो गई हमारे। अब इसमें से डी क्यू करते हैं हम, डी क्यू। अब ये हो गया हमारा डेटा, हमारे पास आएगा डेटा ये। अब हमें इसमें से क्या निकालना, टाइम निकालना। तो हम स्प्लिट करते हैं इसको, डेटा डॉट स्प्लिट किससे करते हैं, स्पेस से, कि स्पेस से ही वो हमारा निकल जाएगा। तो एक तरह से ये हो गया एरे हमारा, क्योंकि हम इसे ले लेंगे बैर में। स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, जैसे हम डेटा को किसी को स्प्लिट करते हैं तो एरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बैर में ले सकते हैं या स्ट्रिंग के एरे में। तो बैर में इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम एरे लेंगे तो उसमें साइज जो है उसका फिक्स करना पड़ता है, तो बैर ले लेंगे तो इसका कोई साइज फिक्स करना नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया इस तरह से। अब वो क्या करते हैं, यहाँ हम स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का हमारा, तो ये डेटा आ गया। अब इसमें चेक करते हैं, निकालते हैं डेट टाइम, सॉरी टाइम क्या है हमारा, ये कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 पे है, क्योंकि हमारा ये टाइम इस तरह से है। तो 0 इंडेक्स पे ये हो गया हमारा, और 1 इंडेक्स पे ये हो गया। तो हमें 1 इंडेक्स का डेटा चाहिए और कंसोल डॉट राइट है, प्रिंट कराना है टाइम। तो दोस्तों प्रिंट करा के देखते हैं इसको। तो ये हुआ दोस्तों इसका टाइम प्रिंट। अब इसका थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं।
ये लूप चलता रहेगा। पहले थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, थ्रेड में क्या होगा, ट्रू होगा, ये अगर होगा तो ये स्लीप होता रहेगा। अब इस केस में क्या है, थ्रेड चल रही है, ऐसा कोई मतलब नहीं, ये प्रोसेस को कोई स्लो नहीं, ना ही इसका इससे कोई रिलेटेड है, कोई मतलब रहा। प्रोसेस ये जब डेटा होगा तो ये प्रोसेस करेगा, नहीं तो कोई वो नहीं करेगा। इसी तरह से ये है हमारा कि ये इंसर्ट होता रहेगा और इससे कोई इसका कोई मतलब नहीं। प्रिंट करा देख लेते हैं रन करा कर। सॉरी, इसमें हमने एक चीज हो गई, हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्यू का। ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नल है। ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है क्योंकि नल है तो कोई मेमोरी तो एलोकेट हुई नहीं उसको। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखो ये टाइम, देखो आप बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, 1 बाई 1 ये प्रिंट हो रहा। तो इसका क्यू का ये हो गया, देखो हमारी एप्लीकेशन भी हैंग नहीं हो रही। अगर हम यही चीज इसके यहीं कर देते, हम यही चीज लगा देते तो हमारी एप्लीकेशन बड़ी स्लो हो जाती, हैंग होने के चांसेस रहते। आप जैसे इस तरह से कर रहे हो वो नहीं हो पाता, मतलब एक तरह से स्टक हो जाती कंडीशन। तो आप ये चीज देख सकते हो कि कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है हमारा। दोस्तों ये होता है क्यू का और डी क्यू का यूज, क्यू का यूज, और इसमें हम एन क्यू और डी क्यू कैसे करते हैं। तो ये 50 तक चलता रहेगा, तब तक नहीं होगा वो 50 तक। चलो देख लेते हैं 50 सेकंड तक। ये हो गया कंप्लीट। दोस्तों इस तरह से करते हैं। आप इस प्रोग्राम को मैं ब्लॉग पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी इसमें कई चीजें कवर हो जाती हैं, थ्रेडिंग का भी हो जाता है, वैसे क्यू का भी हो सकता है। मैं थ्रेडिंग वैसे अलग से बताऊंगा आपको, मेथड वगैरह भी अलग से बताऊंगा, लेकिन आपका क्यू देखना है आपको कि किस तरह से कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स में लिखना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।